नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और आज खबर, राष्ट्रहित के पहले लोग अपना हित देखते हैं, राजनीतिक दलों का हित देखते हैं, विपक्ष अपना हित देखता है, प्रादेशिक प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां कहूंगा मैं उन दलों को पहला अपना हित देखना होता है। ऐसा वातावरण जिस देश में, वहां ऐसा काम करना मुश्किल माना जाता है और इसलिए इस प्रकार का कानून हिंदुस्तान में आए कि एक देश एक चुनाव हो, प्रधान से लेके मतलब जिसको सरपंच कहते हैं, कोई देश के कई हिस्सों में गांव का सरपंच होता है, उसके ऊपर नगर पालिका का नगर अध्यक्ष या मेयर होता है, उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, अर्थात प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री के तक के चुनाव एक साथ हो। हमने सुना कि 67 तक ऐसा होता ही था। उसके बाद टूटा हुआ क्रम बताता है कि क्या हो गया है और टूटा हुआ क्रम बताता है कि इसके द्वारा कितना बड़ा नुकसान हमने झेला है, इससे फायदा कितना होने वाला है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक चुनाव में जो लाखों करोड़ रुपए का नुकसान खर्च होता है, वो सारा जो खर्चा वैसे फिर दोबारा जनता से ही लूटा जाता है। भले पॉलिटिकल पार्टी उसको अपने लिए करे, सरकार अपनी तरफ से करती हो तो सीधे टैक्स से ही जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि स्थानीय राजनेताओं को निगोशिएशन का चांस मिल जाता है, फिर उनके क्रिमिनल केसेस वापस लेना हो, उनको जेल से रिहा करना हो या उनके सारे पापों को ढाकना हो, ऐसे गैर कानूनी काम करने पड़ते हैं। साथ साथ में विदेश नीति तक इससे प्रभावित होती है। लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, उस पर कितना प्रेशर होता है इलेक्शन में, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। पुलिस के ऊपर कितना प्रेशर है, ये सारा खत्म हो जाएगा। और जो रीजनल पार्टी, जैसे आपने शुरू में कहा, वो कभी नहीं चाहेंगी ये एक राष्ट्र एक गुप्ता जी, कुछ ऐसे भी राजनेता है जो कहते हैं कि मतदाताओं को प्रत्येक चुनाव में जो पैसा मिलता है ना, वो नहीं मिलेगा। मतलब वो इसमें आम लोगों को ये तक लालच दे रहे कि चुनाव में जो आम लोगों को और क्या मिलना है, उसको पैसा मिलता है, मुर्गी मिलती है, शराब मिलती है, और भी आजकल तो टीवी से लेके क्या क्या मिलता है, वो नहीं मिलेगा। इतना नीचे जाके विरोध करने वाले भी लोग इस देश में हैं। टीवी चैनल वाले आपस में ये बात कर रहे हैं कि इसमें टीवी चैनल वालों का नुकसान है, क्योंकि जितने चुनाव होंगे उतनी ज्यादा डिबेट होगी, उतना ज्यादा चुनाव का 1 नंबर में 2 नंबर में पैसा मिलता है। और टीवी चैनल के लिए तो ये कुंभ मेले जैसा होता है, किसी राज्य का चुनाव हो या देश का चुनाव तो महाकुंभ होता है। तो ऐसा बार बार लगने वाले कुंभ का व्यापार टीवी चैनल वाले भी छोड़ना नहीं चाहते, वो भी कंफ्यूज है कि इन दिनों में क्या किया जाए। तो ऐसे में सुदर्शन ये देखता है कि राष्ट्रहित क्या है, हमारा क्या होगा छोड़ दीजिए, राष्ट्र का क्या होगा, ये यहां पर ज्यादा जरूरी है। टीवी चैनल वाले भी रोज भिड़ाने का काम नहीं करेंगे, रोज मसाला लगाकर केवल वही चर्चा नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्टिव कामों की बात जाएंगे। जैसे मैंने कई देशों में देखा है कि उनके पहले पेज पर कोई निगेटिव न्यूज नहीं होती, क्राइम की न्यूज नहीं होती, वहां पर डेवलपमेंट की न्यूज होती है, इनोवेशन की न्यूज होती है। को चाहिए एक बोतल शराब, दारू और 500 रुपए, 1000 रुपए, तो मैं आपको 100 एक इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। हाँ, तो वो इंडस्ट्री जो है अब वो कम होती जा रही है। आप अगर ध्यान से देखिएगा, और जो आपका सर्वे बता रहा था, अब जनता इतनी जागरूक हो गई है, वोटर इतना जागरूक हो गया है, विकास के लिए अगर बढ़ाना है तो चुनावों की संख्या कम करनी पड़ेगी। और चुनाव होते क्या है, अगर हम देखेंगे तो नए नए बच्चे जो कभी शराब नहीं पिए हैं उनको लत लग जाती है। ऐसी कई बुराइयां भी ये सब चीजें लेकर आती है, ये भी सत्य स्वीकारना पड़ेगा। एक साथ चुनाव कराने से सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटी पर लगाया जाता। माने एक एकेडमिशियन आदमी नॉन एकेडमिशियन काम करता है। अभी बिहार में जो जैसे चर्चा चल रही है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का बड़ा सारा डिस्कशन चल रहा है, लेकिन टीचर्स का क्या? टीचर्स को वही बैलेट पेपर बनाएंगे, वही नाम लिखेंगे, वही चुनाव करवाएंगे, वही बार बार जाते रहेंगे, तो फिर एजुकेशन, पढ़ाई की व्यवस्था वो खत्म होगी। दूसरा, हमारे सुरक्षा बल जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तैनाती होती है, आम जनजीवन भी प्रभावित होता है, उनका जीवन भी प्रभावित होता है और सरकारी खर्च होता है। तीसरा कि अगर काला धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा, ये बात समझिए कि जितना चुनाव होगा उतना काला धन, उतना भ्रष्टाचार, तो